चेस। वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसा लग रहा है? थोड़ा नर्वस भी और थोड़ा हैप्पी भी। नर्वस क्यों? पहला पॉडकास्ट इसलिए, और हैप्पी भी इसीलिए कि पहला ब्रॉडकास्ट है मेरा। वैसे अभी आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल हम लोग देख रहे थे हमारी टीम, तो उसमें आपका स्टारलेट इवेंट का हम लोगों ने देखा हुआ था, तो आई थिंक कि आपका पहला इंटरव्यू नहीं? हाँ, इंटरव्यू तो पहला नहीं है जी। अब हम लोग की जो कॉमन एज है अभी, तो हम लोग के पेरेंट्स की तरफ से पीयर प्रेशर रहता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, या कोई अच्छा कॉर्पोरेट सेक्टर चूज कर लो या बिजनेस लाइन में चले जाओ अपना। तो आपने एज अ फैशन मॉडल क्यों चूज किया? एज अ फैशन मॉडल मैंने चूज नहीं किया था, वो लाइन मेरे सामने खुद ही आई थी। एक्चुअली स्टोरी ऐसी है कि मेरी फ्रेंड मेकअप आर्टिस्ट है, उसकी मम्मी भी बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट थी और वो बहुत ही मतलब अच्छे लेवल पे उसको स्टार्ट करना था, तो उसने कॉपीज किए थे सेलिब्रिटी के मेकअप। तो उसको आलिया भट्ट का मेकअप कॉपी करना था, कॉपी इन द सेंस की लुक क्रिएट करना था, तो उसके लिए उसने मुझे चूज किया और मैंने मतलब किया और बहुत ही प्यारी फोटोज आई थी। आपको मैं शेयर करूंगी जरूर। श्योर, हम लोग चाहेंगे वो क्लिप में ऐड ऑन हो। बिल्कुल। तो वो बहुत प्यारी फोटोज आई थी, तो वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और फिर उससे मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि उसको हम क्यों ना पब्लिक कर दें, तो हमने पब्लिक भी कर दी। और फिर कुछ और भी जो सैलून और मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या कुछ ब्रांड्स होते हैं, तो वो फोटोज देखते हैं, अब पब्लिक होने पे तो सबको दिखती है, तो उनका रिस्पॉन्स आया मेरे पास। तो स्टडीज तो मैं कंटिन्यू कर रही थी, मैंने वो अपनी स्टॉप कभी भी नहीं की और अभी भी कर रही हूँ एक्चुअली। तो मैंने उसको मतलब उनको रिस्पॉन्स किया। अब मैं संडे है, कुछ छुट्टी पड़ गई, तो फिर मैं वो शूट्स कर लेती थी, तो उसका भी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी, तो उससे भी रिस्पॉन्सेज आते गए और कोलैबोरेशंस आते गए और धीरे 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 वो कंटिन्यू होते होते अभी इतना बड़ा हो गया है। मैंने चूज नहीं किया था, मुझे एक्चुअली बनना था लेक्चरर, ठीक है, इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। लाइक मैं आपको बताऊं, 12th में मैं मैथ से ही भाग रही थी, 10th में, क्योंकि मैं मैथ्स में भी जस्ट पास थी 10th में, और फिर मैं मैथ से भागने के लिए मैंने कॉमर्स ली और बाद में पता चला कि उसमें अकाउंट्स है। और फिर मैं अपने आप को बहुत कोस रही थी, क्योंकि मैं स्कूल में भी चेंज नहीं कर सकती थी, आर्ट्स नहीं था। और मैंने वो पढ़ा सब्जेक्ट, तो अकाउंट्स में अभी भी जस्ट पास ही होती हूँ, कॉलेज में भी जस्ट पास हुई हूँ, 12th में भी जस्ट पास हुई, लेकिन इकोनॉमिक्स में मेरे 95 अबव, वो मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, प्लस पॉइंट है आपके लिए। वो मेरा मतलब वो मुझे बहुत पसंद है पढ़ना भी, और मुझे भी लगता है कि मुझे पढ़ाना भी बहुत पसंद आएगा। मतलब मुझे चाहिए कि मैं उसको और ज्यादा उसके बारे में जानूं और उससे रिलेटेड ही और बच्चों को भी वो करूं, पढ़ाऊं ना। तो इसलिए मुझे लेक्चरर मैंने 12th के बाद सोचा था कि मुझे ये करना है, तो फिर मैंने 12th के बाद भी स्टडीज कंटिन्यू की और अभी भी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हूँ इकोनॉमिक्स से ही। तो होपफुली वो भी हो जाएगा, पीएचडी भी हो जाएगी, डॉक्टर प्रियांशी मिश्रा हो जाएंगी, प्लस मॉडल हो जाएंगी, तो डॉक्टर प्रियांशी मिश्रा मॉडल हो जाएंगी, ठीक है। और इन्फ्लुएंसर, अब आप पूछेंगे इन्फ्लुएंसर मैं क्यों बोल रही हूँ, है ना जी, क्योंकि पेज पे आपने इन्फ्लुएंसर भी देखा होगा। क्योंकि वो ऐसे था कि मैं बहुत जगह जाती हूँ, ऐसे कुछ खाने का तो मैं फूडी तो बहुत हूँ, और लखनऊ में ना आपने बास्केट चाट सुना होगा, बास्केट चाट नहीं खाया तो क्या खाया, शर्मा जी की चाय नहीं पी तो क्या पिया। तो अभी सेलिब्रिटीज भी हमारे लखनऊ में आते हैं ना, तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा फेमस है। कचौड़ी, शुक्ला जी के क्या कहते हैं चाट, तो ये सब मैं मतलब बहुत एक्सप्लोर करती रहती हूँ और फिर मैं उनको कंटेंट बनाती हूँ, तो मैं लोगों से भी शेयर करती हूँ कि हमारे लखनऊ आइए और जरा ये सब खाइए, ठीक है, तो आनंद लीजिए, तो उससे वो इन्फ्लुएंसर भी हो गया। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट होती चली गई। हाँ, आपका इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, तो आपने देखा होगा 12 साल 14 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, हम लोग निब्बा निब्बी बोलते हैं उसको। हाँ। तो ये वाला कल्चर आपको कैसा लगता है? अरे यार, ये निब्बा निब्बी आते कहाँ से भाई, निब्बा निब्बी आते कहाँ से? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है निब्बा निब्बी वाला सीन, कि आप 12-13 साल कह रहे हो, मुझे तो यहाँ पे 8-10 साल के बच्चे भी निब्बा निब्बी का पूरा वो कर रहे हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स निब्बा निब्बी है वो, ठीक है। अभी एक वीडियो आई है, मैंने देखा था, मैं स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम, और उस पे आई एक बस में एक बच्चा होता है, बच्ची होती है, और बच्ची होती है और वो मतलब इशारा करती है एक छोटे से बच्चे को, उससे शायद वो हाइट में छोटा ही होगा, ठीक है, कहती मेरे बगल में बैठो, ठीक है। तो ऐसा कुछ रील था, वो प्यारा सा
नहीं था बिल्कुल भी, प्यारा नहीं था। उसको वो कोशिश कर रहे थे कि रोमांटिक बनाए, क्रिंज थोड़ा सा, क्रिंज, बहुत ज्यादा बहुत क्रिंज, ज्यादा ठीक है। cringe। पता नहीं, और लोग भी क्यों लाइक करते हैं, वो निब्बा निब्बी आ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि लोग उनको लाइक कर रहे हैं, उनकी बेवकूफियों को लाइक कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चों को इतना बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है भाई, ठीक है। ये पेरेंट्स की गलती है नहीं, कि उस वो टाइम तो हम लोग मिट्टी में खेलते थे, मार हाँ, खाते थे, हाँ, स्कूल नहीं जाते थे। सही बात है। हमें ये आशिकी का समझ, हमें तो 12th तक की आशिकी समझ नहीं आ रही थी। हम बस मूवीज देख लिए, बस हो गया, बहुत हो गया भाई, ये आशिकी 2 देख ली, ये सब बहुत था, ठीक है। हमारे टाइम में कोई प्यार व्यार तो था नहीं, पढ़ाई थी और मारपीट थी। अकॉर्डिंग टू यू, जैसे अभी हम लोग निब्बा निब्बी पे बात कर रहे थे, तो सब लोग उसको क्रिंज भले कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पसंद जरूर करते हैं, लाइक जरूर करते हैं, ताकि उनकी वो फीड पे बार बार आता ही रहता है। हाँ, ये तो है, वही तो मैं कह रही हूँ कि हम क्यों इसे लाइक ही करते हैं। हम देखते हैं, हम हंसते हैं, हमें लगता है क्रिंज है, और हम लाइक करते भी है, हमें पसंद भी आ रहा है, लेकिन हम क्रिंज भी कह रहे हैं और हम लाइक भी कर रहे हैं। हमें लाइक ही तो नहीं करना है, तो वो आएंगे भी नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा हाँ, होती है। वही सही बात। और मुझे तो लगता है ये सब पता है कहाँ से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, ये कोरियन से हो रहे हैं। ये जो कोरियन ड्रामाज होते हैं ना यार, इतना मैं इनसे परेशान हूँ। मेरी बहन 11th में है अभी, भाई वो दिनों रात ये कोरियन ड्रामास, के ड्रामा, BTS। बस ये सबसे तो ये लोग इतना हम परेशान हो चुके हैं ना कि हम आपको क्या बताएं। वो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, और मुझे वो चीनी मोमोज सब एक जैसे लगते हैं, मुझे कोई अलग नहीं लगता उसमें, ठीक है। उनका फेस सबका एक ही जैसा हाँ, रहता है, वो वाइट और छोटी आंखें। बस, ठीक है। मैं ये पहनाती कि हाँ इसने रेड पहना है तो अच्छा ये इसका नाम होगा, ब्लू पहना है इसने इसका ये नाम है, ठीक है। मुझे शक्ल से कभी कभी कहती है अभी देखना ये मालूम, मैंने कहा ये तो एक्टर था, अभी वो विलन कैसे बन गया? नहीं दीदी ये विलन है, ये एक्टर है। वो कुछ समझ नहीं आता, वो बस रोमांटिक स्टोरीज, वो बस उन्हीं को देखते हैं वो लोग, उससे बहुत ज्यादा वो होते हैं। और ये चीनी मोमोज को देखना बंद कर दो भाई सब लोग, ठीक है। ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ठीक है, ये बच्चों को समझा रही हूँ। अच्छा, तो अभी हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे बिहाइंड द सीन में, स्टेज पे। तो हम लोग ये देखते हैं कि बिग बॉस आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हाँ, popular मेरा है। फेवरेट शो है। हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंट वाले बिग बॉस के एपिसोड में कि एल्विश या फुकरा इंसान, तो क्या? एल्विश। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अच्छा, वो अभी रिसेंटली आए और उन्होंने वो सिस्टम किया, और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उनकी तरफ से अवार्ड शो, चीजें, हाइप, अकॉर्डिंग टू ये सही है? सही क्यों नहीं है, उनने मेहनत की है, ठीक है। और बात ये है कि वो पहले से करते आ रहे हैं, मतलब उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो इतना हाइप उनको मिल रहा है, इतना फैन बेस उनका बड़ा है, ठीक है। भाईचारा बहुत है उनका। मैंने मतलब मैं बिग बॉस स्टार्टिंग से देख रही हूँ, जब एल्विश नहीं आए थे तब भी देख रही थी, और मेरा तब फेवरेट फुकरा इंसान अभिषेक ही था, ठीक है, मेरा फेवरेट था। उसने बहुत मेहनत की, बट जो हम चाहते हैं थोड़ा सा फन और थोड़ी सी बेइज्जती, रोस्ट करना और इंटरटेन करना, प्यार मोहब्बत एंटरटेनमेंट सब हमारे एल्विश भाई में था। तो भाई सिस्टम उनका तो था, जो स्लैंग है, नहीं भाई अब नहीं मानते। हाँ, वो स्लैंग उसका जी। तो एज अ फैशन मॉडल आप क्या सजेस्ट करते हो एयरपोर्ट लुक पे? आज के टाइम पे वो काफी ट्रेंडिंग है, आप देखते हो सेलिब्रिटीज को कि वो इतना सारा 3.5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, गाड़ियों से ज्यादा उनकी कॉस्ट्यूम जो वेयर करते हैं, उनका वार्डरोब वो इतना महंगा होता चला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप क्या सजेस्ट करते हो कि एयरपोर्ट लुक क्या होना चाहिए? एयरपोर्ट लुक मेरे हिसाब से तो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें इतना तैयार होके तो नहीं जाना है ना। और इतना कॉस्टली हम क्यों ही कैरी करना है बैग वगैरह, है ना। आप देखोगे सेलिब्रिटीज को तो वो नॉर्मली आप उनको पार्टीज में देखोगे तो उनका महंगे बैग्स नहीं होते, बट एयरपोर्ट में वो सिर्फ अकेले बंदे दिखते हैं, हाईलाइट होते हैं, पैपराजी होते हैं वहां पे, तो सिर्फ उनको दिखाने के लिए वो इतना, मुझे ऐसा पर्सनल मेरा वो है, शायद ऐसा ना भी हो, तो वो उनको दिखाने के लिए वो अपने सबसे कॉस्टली बैग्स, सबसे कॉस्टली ड्रेस और जो भी है मास्क वगैरह सब कुछ वो लाते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं एयरपोर्ट जाती हूँ तो मेरे हिसाब से मैं नॉर्मल कैजुअल्स में तो शायद कुछ भी लोवर्स डाल लूंगी, और नेक का जो नेक पिलोज आती हैं, है ना, तो बस उतना ही ठीक है। हमें कुछ कॉस्टली लेके नहीं जाना, क्योंकि हम इंडियंस हैं भाई, हम सब कुछ बैग में महंगा पैक करके ताला लगा के तब लेके जाते हैं, ठीक है। तो हम वैसे हैं। तो अभी वो आपने एक टर्म यूज किया पापाराजी वाला, तो उसमें ऐसा भी थोड़ा सा लोगों के बीच में ह्यूमर है कि कई लोग एयरपोर्ट जाते तो है
लेकिन एंटर करके कहीं पहुंचते नहीं है, वो केवल लुक होता है और वो फोटोज होती है, वो चीजें होती हैं। हाँ, ये हो सकता है, ये मुझे आइडिया तो नहीं है, बट ये मुझे पता है कि पेपराजी हर जगह नहीं होते हैं, वो बुलाए जाते हैं। जैसे आपने आजकल आपने बहुत देखा होगा उर्फी जावेद को, हाँ, है ना? हाँ, भाई वो तो अभी हाँ, वो ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग है अपने कपड़ों की वजह से शायद। हाँ, कपड़ों की वजह से, अपनी बातों की वजह से। अरे भाई, हुटिंग तो जनती है यार। है ना? तो उनका ये मैंने सुना है ऐसा कि वो जहां भी जाती हैं, जो भी वो नए नए ड्रेसेस पहनती है, वो पेपराजी को बुला लेती हैं, ठीक है? फिर वो पिज्जा और चॉकलेट और सब कुछ लेके उसे दिखाती हैं कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया, और वो अपने लुक के लिए वो पेपराजी को बुलाती हैं, एयरपोर्ट लुक, ये लुक, वो लुक। तो ऐसा होता है, मुझे लगता है सेलिब्रिटीज हर जगह, पेपराजी तो आ नहीं सकते, उन्हें क्या पता कि आप बर्थडे में जा रहे हो, आप शादी में जा रहे हो, ठीक है? वो आप बुलाते हो तो वो आते हैं, और उन्हें तब वो महंगा कैरी करते हैं। अगर आप बहुत बार देखोगे तो मुझे लगता है कि अगर वो कभी जिम से आते हैं, आपको जिम तो सब सेम जगह जाते हैं, करण जौहर के जिम में, ठीक है? तो जिम सब जिम में जाते हैं, तब उनके पास कुछ भी ब्रांडेड नहीं आपको दिखेगा, वो बहुत नॉर्मल जाते हैं, है ना? लेकिन एयरपोर्ट जा रहे हैं, जब उनको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सो के ही जाना है, तब वो सबसे कॉस्टली लेके जाते हैं। तो मुझे ये कुछ समझ नहीं आता ये चीज। ओके, तो अगर आप अभी लखनऊ से ट्रैवल करके कानपुर आ रहे थे, तो अगर कोई आपसे बोले कानपुर, हाँ, तो पहला वर्ड आपको क्या हिट करेगा दिमाग में? मेरे यहाँ सबसे पहला वर्ड हिट करेगा, हाँ, बोलो जुआ केसरी। तो आपने इतने सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे, है ना? जी। तो अब एक क्वेश्चन मेरी भी तरफ से होना चाहिए, क्यों नहीं? तो उसकी जरा प्रिपरेशन हो जाए। तो क्वेश्चन जरा ऐसा है कि बिल्लो बगे बिल्ले याद की करेंगी, बगे बगे बिल्ले याद की करेंगी। अब आपने मीम वाला क्वेश्चन पूछा है, तो मीम में ही जवाब देना चाहूंगा कि अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या?